मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों मेट्रो विस्तार का काम तेजी पर है। इसी कड़ी में पुराने भोपाल इलाके में कई जगह अंडरग्राउंड मेट्रो का काम किया जाना है। जिन इलाकों में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम किया जाना है वहां पर कुछ कब्रिस्तान भी हैं। यही कारण है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की तरफ से इस बात का विरोध किया गया है कि कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो लाइन नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं कब्रों को नुकसान हो सकता है। इस विषय को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जो समझदार मुस्लिम है वह जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है। मेट्रो की जो लाइन होगी वह 20 से 30 फीट नीचे होगी, जबकि कब्र की अधिकतम गहराई 10 फीट होगी। दिल्ली में भी जामा मस्जिद के नीचे से मेट्रो निकल गई, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार ने रूट तय किया है, उसमें बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम समाज के लोग रूट डाइवर्ट करना चाहते हैं तो सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है वह सरकार को दे। आज आप लोग ये मेट्रो का जो काम चल रहा है, कब्रिस्तानों से निकालने का जो काम चल रहा है, निकालने की बात हो रही है, उसको लेकर सब कुछ भोपाल के मुस्लिम समाज में नाराजगी व्यक्त है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन तत्काल इस पर ध्यान देकर निर्णय ले। हमारी भावनाओं को, हमारे जो जिस तरह के हम लोग, जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, तब उस समाज के पूरे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस बात से नाराज है कि कब्रिस्तान से ही मेट्रो क्यों, भोपाल टाकिस चौराहे से रोड से क्यों नहीं जा रही है, कब्रिस्तान में जा रही है, कब्रिस्तान से फिर शाही कब्रिस्तान में जा रही है। तो क्या वजह है, कौन लोग है इसके पीछे, कौन लोग चाहते हैं ये? जब जिंदाओं को नहीं छोड़ रहा है आप, तो कम से कम आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रहे हो, जब जिंदाओं को नहीं छोड़ रहे, मरुओं को, मुर्दों को छोड़ दीजिए आप। मुर्दों के स्थानों पर, मुर्दों की जगहों पर कब्रों को हम नेस्त नाबूद करेंगे, मिसमार करेंगे, तो यकीनन इसका अजाब हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए खबरों को छोड़िए, कब्रिस्तानों को छोड़िए, रोड से निकालिए। हम भी यहाँ के सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि भोपाल पेरिस बने, लंदन बने, अमेरिका के शहरों की तरह दिखे। लेकिन किसी को रुला के, किसी का दिल दुखा के, किसी के कब्रिस्तानों को, बुजुर्गों को, और जिनकी इस कब्रिस्तानों में आ जाओ, अवदाज दफन हमारे, उनकी कब्रों को मिसमार करके हम कोई ऐसा विकास नहीं चाहते। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो रणनीति है ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की, विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा। आगे भी संगठन काम करेंगे। भोपाल की आवाम से, आपके चैनल के बाद से बोल रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, अब आपको तमाम अल्लाह के रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, अपने बुजुर्गों की कब्रों को, जो फानी दुनिया से रुखसत होगा, उनकी कब्रों को बचा लीजिए, भोपाल के कब्रिस्तानों को बचा लीजिए। नहीं तो आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग सब मिलकर रोड पर आइए, रोड पर आकर संघर्ष करिए। अगर आज दफन के लिए जगह नहीं बची तो हम अपने मुर्दों को, अपने बुजुर्गों को कहाँ दफन करेंगे। वहीं इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के शमसुल हसन बल्ली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेट्रो का जो काम कब्रिस्तान में चल रहा है, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको लेकर कोई सही निर्णय ले। दूसरा फेज जिसमें बड़ा बाग मस्जिद के नीचे से बड़ा बाग कब्रिस्तान के नीचे से अंडरग्राउंड जा रही है, उसको लेकर आपत्ति मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जितने समझदार मुसलमान हैं, प्रगतिवादी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को समझते हैं, आजकल तकनीकी विशेषज्ञता इतनी बढ़ चढ़कर आ गई है कि समुद्र के 100 फीट नीचे तक रेल लाइनें और साथ में रोड बनाए जा रहे हैं। कई जगह तो बिल्डिंग भी तैयार हो रही हैं। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये, फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई है वो वहां पर होगा, कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। आप कब्रिस्तान पर रोज जाइए, सब्बे बारात में भी जाइए, वहां पर मिल के आइए, अपने पुरखों से छाती पीटना है वो भी कर आइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है वहां से होगी और कब्रों से 20 फीट नीचे होगी।
रहा है। रूट डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई जगह थे ऐसे जगह हैं जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, वहां तो हमने डाइवर्ट नहीं किए। तो ऐसे हर चीज डाइवर्ट करेंगे कोई जरूरी थोड़ी। ऐसे डाइवर्ट करते करते तो बहुत कुछ डाइवर्ट हो गया भैया। प्लानिंग एक बार होती है, बार बार प्लानिंग में चेंज करने में 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कौन देगा? दो कब्रिस्तान वालों जमा कर दो 1000 करोड़ रुपए, डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी जगह से ले देंगे, ला दो। हिंदू उत्सव समिति व संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर कब्रिस्तान और अन्य धर्म स्थल विकास कार्य में बाधक हैं तो उन्हें नहीं हटाया जा रहा, तो हिंदू धर्म स्थलों को भी हटाने नहीं दिया जाएगा। विकास के कार्य में किसी को भी बाधक नहीं बनना चाहिए। एक समुदाय विशेष हमेशा विकास के कार्य में बाधक रहा है, चाहे राजा भोज सेतु का मामला हो, चाहे अन्य जगह के आप देखेंगे तो हर विकास में बाधा बनकर और खड़े हो जाते हैं। माननीय विधायक जी, आप बताएंगे कि विकास किस प्रकार किया जाए। मेट्रो की भोपाल को आवश्यकता है या नहीं है, ये आप नहीं बताएंगे, ये शासन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि आपकी सरकारों ने कुछ नहीं किया होगा और विकास के नाम पर एक संप्रदाय विशेष को खड़ा करके आप इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच निवेदन करता है और आपको चेतावनी देता है। साथ ही मेट्रो के अधिकारियों को भी हम चेतावनी देते हैं कि अगर कब्रिस्तान हटाकर वहां से मेट्रो की लाइन नहीं गई तो भोपाल में धार्मिक स्थलों को भी हटाने नहीं दिया जाएगा। इस पर आप विचार कर लें। अगर हम विकास में कहीं बाधक नहीं बनते हैं, चाहे आप शीतल दास की बगिया का मामला ले लीजिए, तब भी हमने शीतल दास की बगिया को पीछे खसकाकर अपने मंदिरों को जो है अन्यंत्र स्थापित किया। चाहे आप बेरागढ़ में बीआरटीएस का मामला ले लीजिए, हमने बीच रोड पर जो मंदिर आ रहे थे विकास कार्य में बाधक न बने, उनको साइड में स्थापित करके और विकास कार्य को पूर्ण होने में अपना सहयोग प्रदान किया। हिंदू समाज तो हमेशा विकास कार्य की जो है सराहना करता है और विकास कार्य में सहयोग प्रदान करता है, लेकिन अगर कब्रिस्तान और मस्जिद और अन्य धर्मस्थल जो विशेष संप्रदाय के हैं उन धर्म स्थलों को बाधक बनाकर अगर आप विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे तो हिंदू समाज और हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच चेतावनी देता है कि कहीं से भी किसी भी प्रकार के विकास कार्य में हमारे धर्मस्थल अगर आड़े आएंगे तो हम भी उन धर्मस्थलों को नहीं हटाएंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी मेट्रो के काम को लेकर कहा कि पहले तो भोपाल में मेट्रो की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो पहले भी कहा था कि भोपाल में फ्लाईओवर की जरूरत है, पहले एक जगह काम पूरा हो जाए उसके बाद दूसरी जगह काम शुरू किया जाता है, मगर यहाँ की सरकार जो वह यह कर रही है, एक जगह काम होता नहीं है और दूसरी जगह शुरू हो जाता है, इसे अपने पूरे भोपाल को खोद दिया। देखो, पहले तो मेट्रो की आवश्यकता भोपाल में नहीं थी। मैंने विधानसभा में भी इस बात का सवाल उठाया था कि फ्लाईओवर की आवश्यकता है, ना कि मेट्रो की, जो जनता के लिए चाहिए। अगर आपको पब्लिक का हित देखना है, परेशानी दूर करना है, ट्रैफिक दूर करना है, तो आपको फ्लाईओवर लगाना चाहिए। अब आप मेट्रो ले आए, एक लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी लाइन का शुरू कर दिया, आधा भोपाल उधर खोद दिया, आधा उधर खोद दिया। अब कब्रिस्तान पे आ गए। एक तो जिसको ठेका दिया हुआ है वो कौन मद्रासी भाई है, वो अधिकारियों को चला रहा है, अरे ठेकेदार अधिकारियों को चला रहा। तीन बार ये जो दिक्कत आई है कब्रिस्तान की इसलिए आ रही है कि 3 बार मेरे कहने के बावजूद ड्राइंग चेंज हुआ है। मैंने 3 बार कहा था कि एक बार डिज़ाइन पब्लिक को ड्राइंग बताइए क्या है, ताकि उस हिसाब से एक्विजिशन हो। एक कलेक्टर आए, उन्होंने कुछ कहा, दूसरा आए, उन्होंने कहा, तीसरे कलेक्टर आ गए। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप जब दिल चाहे जो दिल चाहे करते रहो, समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी मनगढ़ंत चल रहा, वो आता है मद्रासी को कौन ठेकेदार है, भोपाल को मद्रासी ठेकेदार चलाएगा क्या? वो जो दिल चाहता है वो कर देता है, कहता है आज यहाँ से हटाओ, मुझे 10 फीट चाहिए, आज हटाओ 30 फीट चाहिए। लोगों के मकान है, लोगों के घर है, इसी तरह कब्रिस्तान एक आस्था का प्रश्न है, इसलिए सबको विरोध है। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली में तो जामा मस्जिद के नीचे से मेट्रो गई है, तब कोई दिक्कत नहीं हुई है। नहीं, उनको अंदाजा नहीं है, बहुत नीचे से गई है। जामा मस्जिद के नीचे से जाना अलग बात है और कब्रिस्तान में जाना अलग बात है। अब रामेश्वर शर्मा जी को तो यही वाली बातें करना है। अभी यही अगर शमशान घाट से निकल रहा होता तो उनका बयान कुछ और होता, क्योंकि कब्रिस्तान से है तो कहीं से भी निकाल दो। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कब्रिस्तान को नुकसान नहीं होगा और मेट्रो का रूट नहीं बदलेगा। अगर इतना ही हुआ है तो प्लानिंग में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, कब्रिस्तान वाले करोड़ों रुपए दे दे तो दोबारा 1000 करोड़ रुपए दे दो प्लानिंग में। तो जब उनसे ये पूछा जाए कि प्लानिंग किसके कहने से बनाई, शहर की जनता जो रह रही है उसी की तो प्लानिंग होना चाहिए ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। फ्लाईओवर पे क्यों नहीं बात करते?
मेट्रो पे हजारों लाखों करके भोपाल को कर्जदार बना दिया, एक एक आदमी को, उसमें आप लोग भी हो, हम सब कर्जे में जाना है और मेट्रो से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बेतुकी बात है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के ऊपर इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। आपके मानते मेट्रो मतलब वहाँ पे उस इलाके में जरूरत ही नहीं है क्या मेट्रो? मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेट्रो की आवश्यकता नहीं है, और अगर डालना है तो सबसे बात करके डालो। अब कब्रिस्तान वालों को बुलाओ, विधायकों को बुलाओ, जो वहाँ का लोकल विधायक है उसको बुलाओ, कलेक्टर बिठाए, बैठक करके सामने क्यों नहीं बात करते? सबकी रजामंदी क्यों नहीं कर रहा है? इस मामले में वक्फ बोर्ड भी कानून की शरण में गया है। देखिए, वक्फ बोर्ड को तो जाना ही चाहिए और वो शाही औकाफ को भी जाना चाहिए। एक्चुअल ज़मीन तो शाही औकाफ की है, उनको जाना चाहिए, उनके सब वहाँ दफन है, उनको बात करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए बैठ के, ताकि शहर के लोग परेशान ना हो। मेट्रो का इनॉग्रेशन एक तरह से आपकी जब कमलनाथ सरकार थी तभी किया, आप भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। तब जो बनाया था वो नक्शा बिल्कुल अलग था, उसमें हमने बहुत लिहाज करा था कि किसी का भी धार्मिक स्थल नहीं आए, अकेले मुस्लिम्स के नहीं है, कोई भी धार्मिक स्थल ना आए और पब्लिक के मकानात जितने कम टूट के हल निकाला जा सके। पहला नक्शा उठा लीजिए, उस हिसाब से बनाया गया था। बाबूलाल गौर जी ने जो बनाया था वो भी वही बनाया था, लेकिन उसके बाद सेकंड परिवर्तन हुआ, तीसरा हुआ, और अब तो ये हाल हो गया, अब तो नक्शा दिखाते ही नहीं है। आज 1.5 साल से 2 साल से तो कोई नक्शा दिखाता ही नहीं है, अब तो कभी भी लेके चूना लेके पहुंच जाते हैं ये हटाना।